कहानी की शुरुआत दो अपराधियों से होती है, जिनमें से एक का नाम डैनी और दूसरे का नाम विक होता है। दोनों कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए होते हैं। वे एक सुपरमार्केट जाते हैं और खतरनाक सामान खरीदते हैं। इसके बाद वे एक सुनसान इलाके में एक घर किराए पर लेते हैं। वे उस घर को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बना देते हैं, खिड़कियों को बंद कर देते हैं और दरवाजे पर कई ताले लगा देते हैं। डैनी और विक किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे होते हैं। इसके बाद वे एक कार चुराते हैं और उसे अंदर से साउंड प्रूफ बना देते हैं। फिर वे चोरी की गई कार को एक सुनसान सड़क पर ले जाकर किनारे खड़ी कर देते हैं और किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। जब एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी एलिस वहां से गुजरती है तो वे अपने चेहरे काले नकाब से ढक लेते हैं, गाड़ी से बाहर आते हैं और उसे पीछे से पकड़ कर अगवा कर लेते हैं। एलिस जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसे देखने या सुनने वाला कोई नहीं होता। डैनी और विक एलिस को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालते हैं, उसका मुंह ढक देते हैं और उसे उस साउंड प्रूफ घर में ले जाते हैं जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया होता है। घर के अंदर पहुंचकर वे एलिस को बिस्तर पर पटक देते हैं, उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं और उसके पैरों को रस्सी से बांध देते हैं। एलिस जोर जोर से चिल्लाती है और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। उसका चेहरा अभी भी काले कपड़े सेट का होता है। वे उसका चेहरा खोलते हैं और उसे एक ट्रैक सूट पहनाते हैं। फिर वे उसका कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचते हैं और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। डैनी और विक एलिस की तस्वीरें उसके पिता को भेजते हैं और उसकी रिहाई के बदले $2 मिलियन की फिरौती की मांग करते हैं। उनका प्लान पैसे लेकर एलिस को छोड़ने और फिर किसी दूसरे शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का होता है। वे जब ही एलिस के पास जाते हैं तो नकाब पहनकर ही जाते हैं ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। विक और डैनी बहुत सतर्क रहते हैं ताकि कोई गलती न हो जिससे वे दोबारा जेल पहुंच जाएं। हालांकि डैनी थोड़ा नर्म दिल का होता है और वह एलिस को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। एक दिन विक और डैनी एलिस के कमरे में जाते हैं और उसके चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं। विक सख्त लहजे में एलिस से कहता है, अगर तुमने चिल्लाने या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। इसके बाद विक एलिस को खाना खिलाता है और पानी देता है, लेकिन एलिस घबरा जाती है और उनसे छोड़ने की गुहार लगाने लगती है। विक ठंडे स्वर में जवाब देता है, यहां चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यह कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। वह आगे बताता है कि अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो उसे उंगलियों से इशारा करना होगा। जब एलिस इशारा करती है तो डैनी एक बोतल लाता है और उसे इसमें टॉयलेट करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह अभी भी बिस्तर से बंधी होती है। कुछ समय बाद विक किसी काम से बाहर चला जाता है और डैनी को एलिस पर नजर रखने के लिए डैनी अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और फिर एलिस की तस्वीरें देखने लगता है। वह एलिस के प्रति आकर्षण महसूस करने लगता है, खुद को रोक नहीं पाता और एलिस के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हड़बड़ाकर डैनी जल्दी से एलिस के कमरे दरवाजा बंद कर देता है और मुख्य दरवाजा खोलने चला जाता है। विक घर के अंदर आता है और डैनी को बताता है कि एलिस के पिता ने फिरौती देने से इनकार कर दिया है। अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे मजबूर हो जाएं। विक और डैनी एलिस के कमरे में जाते हैं। विक एलिस से कहता है, अपने पिता से कहो कि वे हमें पैसे दे दें, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। डैनी कैमरा ऑन करता है और एलिस के गले पर चाकू रख देता है। डर के मारे एलिस कैमरे की ओर देखती है और अपने पिता से गिड़गिड़ाकर कहती है, प्लीज जो ये लोग चाहते हैं उन्हें दे दीजिए, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। वह रोने लगती है और अपने पिता से उसे बचाने की भीख मांगती है। एलिस की मदद की गुहार के बाद विक और डैनी उसके वीडियो को उसके पिता के पास भेज देते हैं। उसी रात जब विक घर पर नहीं होता, डैनी एलिस को देखने जाता है। एलिस उंगलियों से इशारा करके बताती है कि उसे टॉयलेट जाना है। डैनी एक बाल्टी लाता है, उसके पैर खोलता है और एक हाथ की हथकड़ी खोलकर उसे बाल्टी में टॉयलेट करने को कहता है, जबकि वह उस पर बंदूक ताने रखता है ताकि वह भागने की कोशिश न करे। लेकिन एलिस कहती है, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नहीं कर सकती, तुम पीछे मुड़ जाओ। डैनी पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर एलिस की बात मानकर पीछे मुड़ जाता है। यह मौका देखकर एलिस बाल्टी उठाकर डैनी के सिर पर मार देती है। जोरदार झटके से डैनी के हाथ से बंदूक गिर जाती है, जो एलिस के सामने गिरती है।
एलिस तुरंत बंदूक उठाकर डैनी पर तान देती है। उसे डराने के लिए वह 2 बार फायर करती है, जिसमें से एक गोली दीवार पर लगती है। वह डैनी से हथकड़ी की चाबी मांगती है, लेकिन डैनी देने से इनकार कर देता है। जब एलिस फिर से फायर करने वाली होती है तो डर के मारे डैनी अपना मास्क उतार देता है। एलिस उसकी शक्ल देखकर चौंक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। एलिस को यकीन नहीं होता कि उसका एक्स उसे किडनैप कर सकता है। गुस्से में वह डैनी पर चिल्लाती है, लेकिन डैनी समझाने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें किडनैप इसलिए किया ताकि तुम्हारे पिता हमें पैसे दे दें। जब मुझे फिरौती मिल जाएगी तो मैं विक को धोखा देकर सारा पैसा लेकर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। डैनी आगे कहता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पिता कभी हमारी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया ताकि हम पैसे लेकर कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन एलिस को उस पर भरोसा नहीं होता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ये प्लान पहले से मुझे बताते। डैनी समझाने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि विक को शक न हो, यह सब असली लगना जरूरी था। तभी अचानक मेन दरवाजे पर दस्तक होती है। यह विक है। घबराकर डैनी जल्दी से एलिस को दोबारा बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस मना कर देती है। तब डैनी उसे समझाता है, अगर विक को पता चला कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो वह हम दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर एलिस अनमने मन से सहमत हो जाती है और डैनी उसे पहले की तरह बांध देता है। फिर वह जल्दी से दरवाजा खोलता है। विक अंदर आता है और बताता है कि एलिस के पिता फिरौती देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें अगले दिन शाम को पैसे लेने जाना है। अब रात हो चुकी होती है, इसलिए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विक और डैनी उठकर एलिस को देखने जाते हैं। वह एकदम दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वह मर चुकी है। विक जोर जोर से उसे हिला है और तब जाकर एलिस हल्की सी हलचल करती है। दोनों को राहत मिलती है। विक एलिस को खाना खिलाने लगता है, जबकि डैनी पास खड़ा होता है। तभी एलिस और डैनी दोनों की नजर जमीन पर पड़ी एक गोली पर जाती है। यही वह गोली थी जिसे एलिस ने डैनी को डराने के लिए चलाई थी। डैनी नहीं चाहता कि विक इसे देखे, इसलिए वह धीरे धीरे गोली उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विक उसे रोकते हुए कहता है, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। खाने के दौरान विक के हाथ से चम्मच गिर जाता है और संयोग से वह गोली के पास गिरता है। ये देखकर डैनी तुरंत चम्मच के साथ साथ गोली भी उठा लेता है और विक को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। डैनी फौरन कमरे से बाहर आकर बाथरूम में जाता है और गोली को टॉयलेट में बहाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार फ्लश करने के बावजूद भी गोली नहीं जाती। बाहर खड़ा विक बार बार फ्लश की आवाज सुनकर शक करने लगता है। वह दरवाजा खटखाकर पूछता है, दरवाजा खोलो। जब डैनी दरवाजा नहीं खोलता तो विक गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर आता डैनी मजबूरी में गोली को निगल लेता है। विक अंदर आकर पूछता है, तुमने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? डैनी घबराते हुए बहाना बनाता है, मुझे टॉयलेट जाना था। विक को उस पर शक नहीं होता और वह कहता है, बहुत जल्द हमारे पास $2 मिलियन होंगे, फिर हमें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छुपा हुआ सच, असल में विक गे है और डैनी से प्यार करता है। विक डैनी की मुलाकात जेल में हुई थी और वहीं से विक को डैनी के लिए फीलिंग्स हो गई, लेकिन डैनी गे नहीं है। वह सिर्फ विक का भरोसा जीतने के लिए प्यार का नाटक कर रहा था ताकि विक इस प्लान में शामिल हो सके। बाद में विक को किसी काम से बाहर जाना पड़ता। जाने से पहले वह डैनी से कहता है कि वह एलिस पर नजर रखे। एलिस पर नजर रखने के बाद विक घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही डैनी एलिस के पास आता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही वे दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। एलिस भी प्यार का नाटक करती है और चालाकी से उसे बहला फुसलाकर खुद को आजाद करवाने की कोशिश करती है। मौका देखते ही एलिस जल्दी से डैनी के हाथ को हथकड़ी से बांध देती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद मिलता है। दरवाजे की चाबी ढूंढते समय उसे एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन अपनी लोकेशन न जानने के कारण कोई मदद नहीं मांग पाती। तभी एलिस की नजर एक पिस्तौल पर पड़ती है।
वह जल्दी से फोन काटकर अपनी जेब में रख लेती है और फिर बंदूक लेकर डैनी के पास जाती है, जो अब भी हथकड़ी से बंधा हुआ है। वह उस पर बंदूक तानकर मुख्य दरवाजे की चाबी मांगती है। डैनी थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर बताता है कि चाबी उसकी जेब में है। जैसे ही एलिस चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है, डैनी अचानक उसे जोर से लात मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह हथकड़ी की चाबी लेकर खुद को आजाद करता है और एलिस को फिर से बिस्तर से बांध देता है। कुछ देर बाद विक वापस आता है और कहता है, हमें अब एलिस को ले जाना होगा। वह डैनी को वैन तैयार करने के लिए बाहर भेजता है और खुद एलिस के पास जाता है। जब वह उससे बात कर रहा होता है, तभी एलिस की जेब से फोन गिर जाता है। फोन देखकर विक हैरान रह जाता है। जब उसे पता चलता है कि एलिस ने पुलिस को कॉल किया है, तो वह गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीटने लगता है और पूछता है कि फोन उसके पास कहां से आया। एलिस चालाकी से झूठ बोलती है, डैनी ने मुझे फोन दिया था। विक को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी उसकी नजर दीवार पर फंसी एक गोली पर पड़ती है, जो एलिस ने पहले डैनी पर चलाई थी। ये देखकर विक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब विक एलिस से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस इस मौके का फायदा उठाकर विक और डैनी के बीच दरार डालने की कोशिश करती है। वह विक से कहती है, डैनी तुम पर भरोसा नहीं करता। वह शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था। फिर वह आगे कहती है, डैनी ने मेरे साथ सौदा किया था कि पैसे मिलते ही वह तुम्हें धोखा देकर सारा पैसा ले लेगा और मुझे भी उसका हिस्सा देगा। लेकिन एलिस ये सच नहीं बताती कि डैनी उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। विक ये सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वह प्यार करता है वही उसे धोखा दे सकता है। थोड़ी देर बाद डैनी घर में वापस आता है। विक उससे पूछता है, तुमने एलिस को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना? डैनी झिझकते हुए जवाब देता है, मैंने बस उसका नाम सजेस्ट किया था। विक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह डैनी से सच उगलवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब डैनी कुछ भी कबूल नहीं करता, तो विक को समझ आ जाता है कि डैनी उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद विक और डैनी अपनी योजना के अनुसार एलिस को बेहोश करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं। वहां एलिस को एक कमरे में बांध दिया जाता है। विक ने सोचा था कि वह पैसे लेने के लिए अकेले जाएगा, जबकि डैनी गोदाम में रुकेगा। लेकिन डैनी विक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे जंगल में पैसे लेने के लिए पहुंचते हैं, तो डैनी विक से पूछता है, एलिस के पिता कहाँ हैं? विक मुस्कुराकर कहता है, मैंने मिलने की जगह पहले ही बदल दी थी। इसके बाद विक अचानक अपनी बंदूक निकालकर डैनी पर तान देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। डैनी डर जाता है और माफी मांगता है, लेकिन विक उसे माफ करने के मूड में नहीं होता। तभी डैनी एक मौका देखकर विक को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। विक उस पर गोली चला देता है। गोली डैनी को लगती है, लेकिन वह किसी तरह भागकर छुपने में कामयाब हो जाता है। विक उसे काफी देर तक ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता तो वह गुस्से में वहां से चला जाता है और एलिस के पिता से पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। विक $2 मिलियन लेकर गोदाम वापस आता है। वह पैसों से भरा बैग वैन में छोड़कर अंदर जाता है और एलिस के पास आता है। वह उसे जहर वाला इंजेक्शन देकर मारने ही वाला होता है कि तभी डैनी वहां आ जाता है।